बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर का कद अब इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि लोग उन्हें अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का प्रतिद्वंदी मानने लगे हैं और एक तरह से बिहार में जनसुराज की सरकार बनने का लोग अब विचार रखने लगे हैं और जनसुराज के प्रति जो लोगों की भावना थी बिहार में वो अब बदलने लगी है। और यह शुरू हो गया है सी वोटर के सर्वे के साथ। सी वोटर के सर्वे ने मुख्यमंत्री के रूप में सबसे पसंदीदा उम्मीदवार तेजस्वी यादव को बताया और उसके बाद दूसरे नंबर पे नए नए बिहार की राजनीति में प्रवेश किए प्रशांत किशोर को रख दिया। और वो भी प्रशांत किशोर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से 1% आगे हैं। भाजपा के जो दूसरे सहयोगी हैं बिहार में वो है चिराग पासवान, और चिराग पासवान से प्रशांत किशोर सीधे सीधे 9% आगे ठहरते हैं और निकल जाते हैं। और इसके बाद का कयास अब लगाया जाने लगा है कि बिहार में प्रशांत किशोर को अब तक जो वोट कटवा समझा जाता था वो अब एक तरह से मुख्यमंत्री की दावेदारी प्रस्तुत करने लगे हैं। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर का जो विचार है उससे बिहार की जनता प्रभावित होने लगी है। वे सबसे पहले बिहार के बुद्धिजीवियों को जगाते हैं। बिहार के जो समझदार लोग हैं, जो हर जाति में है, हर जाति में कुछ न कुछ समझदार लोग हैं ही, सारे के सारे बेवकूफ़ नहीं है। और उन लोगों को टारगेट प्रशांत किशोर ने किया, अपनी बातों से किया, और लोग अब धीरे धीरे आने लगे हैं। प्रशांत किशोर पूरी की पूरी जो पुरानी वाली कांग्रेस थी 1885 से शुरू हुई थी, और आज़ादी के समय जिस तरह से कांग्रेस का संरचना था, गांव के स्तर पे, टोला के स्तर पे, पंचायत के स्तर पे, जिला के स्तर पे, प्रांत के स्तर पे, तो ठीक उसी तरह की संरचना प्रशांत किशोर ने जनसुराज की विकसित की है। अब हम देख रहे हैं धीरे धीरे आने वाले समय में जनसुराज के कार्यकर्ता मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं, समाचार पत्रों में उनकी फोटो आ रही है और धीरे धीरे जनता के बीच में एक स्वीकार्यता बढ़ती जा रही है और बनती जा रही है। आप देखे होंगे कुछ दिन पहले मुजफ्फरपुर में एक रेप की घटना हुई थी, जिसकी सभी पार्टियों ने एक तरह से निंदा तो की थी, लेकिन सड़कों पर प्रदर्शन जिसके द्वारा किया गया वो जनसुराज के नेता थे। जनसुराज के नेता सड़कों पे बैठे, पुलिस गिरफ्तार की, डंडे चलाई और तमाम तरह की चीज़ें कर रहे हैं। और राजनीति में यही होता है, जब आप दिखेंगे तभी बिकेंगे। सड़कों पे जो संघर्ष करेगा वही पार्टी सत्ता पे राज करेगा, और जनसुराज के साथ ये बातें अब सही होते हुए दिख रही है। राजद जो है वो घर के मामले में, अंदरूनी मामले में फंसती जा रही है। पहले से जो आरोप लगते रहे हैं लालू परिवार पर, भ्रष्टाचार के आरोप, कांग्रेस के साथ जो तालमेल है वो बिगड़ता जा रहा है, उसके भी आरोप लगते रहे हैं राजद के ऊपर। तो इस तरह से आप कुल मिला के देखें तो राजद अभी घर की लड़ाई में व्यस्त है, और राजद इससे बाहर निकल ही नहीं पा रही है, जिससे कि वो बिहार की जनता के सामने कम से कम जाकर के कुछ कुछ अपनी बातों को रखे। लालू यादव अपने बड़े बेटे को परिवार से बाहर निकालने में लगे हुए हैं। तेज प्रताप यादव को 6 साल के लिए पार्टी से निकाला गया है। 6 साल क्यों? क्योंकि ये वाला चुनाव और प्लस इसके 5 साल बाद जो चुनाव होंगे वो जैसे खत्म होगा, तेज प्रताप का जो सस्पेंशन पीरियड है, जो एक तरह से सस्पेंड किया गया है राजद परिवार के द्वारा से, वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद सारी चीज़ें सामान्य हो जाएगी। इसके बाद अब तमाम जो पार्टियां हैं वो लालू परिवार का यह संदेश पूरे बिहार में जा करके घूम घूम करके बता रहे हैं कि लालू परिवार अपने परिवार में ही ऐसी सोच रखते हैं लालू यादव के घर वाले, तो फिर बाकी लोगों के साथ क्या करेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसके अलावा दूसरी बात है कि टिकट बंटवारे को लेकर के राजद और कांग्रेस के बीच में अच्छी चीज़ें नहीं चल रही है। लालू यादव अभी भी अखिलेश सिंह को वही कर देते हैं जैसा कि पहले दिया करते थे, लेकिन कांग्रेस जो पार्टी है वो कृष्णा अल्लावारू को भेज दी है और अपना बिहार में एक नया नया जो अध्यक्ष चुन ली है कांग्रेस पार्टी, और उसी को आधार बना करके कांग्रेस पार्टी चाह रही है कि हम बिहार में एक नए नेतृत्व को एक सारा कमान दें और उसके माध्यम से प्रचार प्रसार कराएं। कन्हैया कुमार है कांग्रेस के तरफ से, जिसको कि तेजस्वी यादव चुनौती के रूप में देखते हैं। पप्पू यादव दावा ठोक रहे हैं कांग्रेस से, तो फिर पप्पू यादव को भी तेजस्वी यादव का परिवार, लालू यादव का परिवार चुनौती के रूप में देखता है कि यदि दूसरा यादव खड़ा हो गया तो फिर लालू यादव के परिवार का सत्यानाश निश्चित है, क्योंकि पप्पू यादव समझदार हैं, कद्दावर हैं, पैसे वाले हैं और लोगों का समर्थन है। तो ये है कुल मिला के स्थिति कांग्रेस का और राजद का।
कांग्रेस के नेताओं को प्रशांत किशोर टारगेट पे ले रहे हैं कि राहुल गांधी को बिल्कुल समझ ही नहीं है, वो बिहार में आके 1-2 दिन रहे फिर जाके समझ में आए। या ये भी प्रशांत किशोर ने कह दिया है कि लालू यादव में या कांग्रेस के किसी भी नेता में हिम्मत है तो लालू यादव के सामने केवल ये बात बोल दे कि हम आधी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस किसी से कमज़ोर नहीं है, राजद जितनी सीटों पे चुनाव लड़े ठीक उतनी ही सीटों पे कांग्रेस लड़े और देखें फिर क्या होता है, फिर लालू यादव क्या हश्र करते हैं कांग्रेस पार्टी का। और प्रशांत किशोर का ये सीधे सीधे बयान है और ये बात बिल्कुल सही है। कांग्रेस पिछलग्गू है राजद की, राजद एक धक्का देगी तो कांग्रेस 3 फीट ज़्यादा दूर जा कर के गिरेगी और यही कारण है कि कांग्रेस राजद जैसे कहेगी जो सीटें देंगी वही सीटें लेकर के कांग्रेस तैयार हो जाएगी और कुल मिलाकर के इन दोनों का इसी तरह से साठगांठ चलते रहेगा। अब हम आते हैं भाजपा और जदयू के तरफ। जदयू में नीतीश कुमार अपने अवसान पे हैं, उम्र भी ज़्यादा हो चुकी है, थक गए होंगे, कभी कभी कुछ शनाब बोल देते हैं सामाजिक मंचों से या कुछ इस तरह का रिएक्शन कर देते हैं जिससे कि राजनीति के गलियारे में उनकी बड़ी किरकिरी होने लगती है और ये किरकिरी सीधे सीधे वोट बैंक को भी परेशान करती है। वोट बैंक इतने आसानी से किसी का नहीं टूटता, लेकिन इस बात से भी आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते, भाग नहीं सकते कि जब कुछ बुरी चीज़ें आपके बारे में फैलने लगती है तो फिर आपका राजनीति में टिके रहना मुश्किल हो जाता है। तो नीतीश कुमार के साथ वही दिक्कत है कि उम्र ज़्यादा हो चुकी है, आखिरी पड़ाव के है राजनीति के और उनकी जो पार्टी है उसकी स्थिति भी एक तरह से जो ढलान की होती है, जो सूर्यास्त के समय जो सूर्य की स्थिति होती है धीरे धीरे घट ही रहा है, बढ़ना नहीं है, वही स्थिति जदयू की अभी हो गई है। कुछ कद्दावर नेता जदयू में है भी तो वो आगे इसलिए नहीं आ रहे हैं कि कहीं नीतीश कुमार को ये न लगे कि अब हमें चुनौती देने लगा है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार की पार्टी से एक एक करके तमाम बड़े नेता कटे हैं और अभी भी जो कुछ हैं या जो कुछ लोग हैं उनके अंदर ये विश्वास नहीं है कि नीतीश कुमार कितना दिन तक जदयू को ढो पाएंगे। इस कारण से अंदर ही अंदर अंदरूनी कलह की स्थिति बनी हुई है और यह चुनाव के बाद जब परिणाम यदि जदयू के पक्ष में आया तब तो कुछ दिन चलेगा और यदि जदयू के विपक्ष में आ गया परिणाम, जदयू के विपरीत आया परिणाम तो आप यकीन मानिएगा कि जदयू टूट जाएगी। कुछ आरजेडी में, कुछ भाजपा में और कुछ अपना स्वतंत्र अस्तित्व भी रखने को राजी होंगे। या जब नीतीश कुमार के जो बेटे हैं निशांत कुमार, उनकी एंट्री जदयू में होगी और उसके बाद जाकर के थोड़ा बहुत जदयू को संभाल पाएंगे, क्योंकि जैसे लालू यादव संभालते थे आरजेडी को ठीक उसी तरह से तेजस्वी नहीं संभाल पा रहे हैं, क्योंकि लालू यादव यदि अभी एक्टिव रोल में होते तो बिहार में जदयू और भाजपा की जो अभी सरकार जिस तरह से चल रही है उसको वो एक झटके में उखाड़ फेंके होते, लेकिन तेजस्वी में वो सामर्थ्य नहीं है कि इस सरकार को उखाड़ फेंके और कोई चुनौती उस तरह से दे पाए। तो अभी उन बातों पे हम नहीं जाते, अभी सीधे सीधे प्रशांत किशोर पे जा रहे हैं। तो नीतीश कुमार के पार्टी की यही स्थिति है, प्रशांत किशोर भी यही बोलते हैं। इसके अलावा अशोक चौधरी हैं जिनको प्रशांत किशोर निशाने पे लेते हैं। कुछ दिन पहले कह रहे थे कि अशोक चौधरी के परिवार के सारे लोग किसी न किसी पार्टी में है, सत्ता में कोई रहे हमारा अपना काम चलते रहेगा। अब अशोक चौधरी प्रोफेसर बन गए हैं 58 साल की उम्र में। ये भी एक तरह से राजनीति में एक गलत संदेश के रूप में गया कि हम सरकार में है, पार्टी सत्ता में है तो हम कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी नौकरी ले सकते हैं। कितने सारे युवा बेरोजगार बैठे हुए हैं जो 30 साल 35 साल 40 साल के हैं और वो प्रोफेसर नहीं बन रहे हैं, लेकिन अशोक चौधरी प्रोफेसर बन जाते हैं। और ये चुनाव से ठीक पहले एक बुरा प्रचार के रूप में जाता है और ये काफ़ी बुरा एक तरह से संदेश जा रहा है और विपक्ष की जो पार्टियां हैं वो इस चीज़ को उठा ली हैं। इसके अलावा भाजपा की बात करें तो भाजपा ये सारी चीज़ें समझ रही है, भाजपा जान रही है कि हमारी स्थिति ठीक नहीं है बिहार में और चूंकि बहुत दिनों से सत्ता में है तो सत्ता विरोधी लहर बिहार में हावी है। एक बात अच्छा है कि बिहार में जो भी नीतीश कुमार और भाजपा गठबंधन है उसके साथ प्रशासन है, बिहार की सरकार है बिहार में, तो कुछ चीज़ें फ़ायदा होती है, पुलिस प्रशासन के स्तर पे मैनेजिंग होती है, आपका विरोध ज़्यादा नहीं होगा, हाँ आप विपक्ष को परेशान कर सकते हैं, तो ये चीज़ है। तो प्रशांत किशोर भी अब ये कहने लगे हैं कि जो प्रशांत किशोर मांग कर रहा था, जो देने की बात कर रहा था, वो अब भाजपा के तरफ से दबाव बना करके नीतीश कुमार की सरकार से कराया जाने लगा है। पेंशन की बात प्रशांत किशोर ने कही थी कि 400 से काम नहीं चलने वाला, 1000 होनी चाहिए। ठीक चुनाव से 2-3 महीने पहले ही जदयू की तरफ से घोषणा होती है कि अब हम पेंशन की राशि 1000 कर देंगे।
इसके अलावा ये कहा जाता है कि बिहार केवल मजदूरों को पैदा करता है, केवल मजदूर बिहार से बाहर जाते हैं और दूसरे राज्यों में काम करते हैं, निवेश कहीं और होता है, उद्योगपति कहीं और के होते हैं। अब जाकर के सम्राट चौधरी का भी बयान आ गया है कि हाँ, बिहार में के लोग जो बाहर रह रहे हैं, प्रवासी मजदूर हैं, उनको बिहार में ही ला करके रोजी रोटी देने की व्यवस्था की जाएगी। और इस बात की एक तरह से घोषणा भी की गई है या सुझाव या संदेश भी दिया जा रहा है सम्राट चौधरी के द्वारा। तो ये भी एक प्रशांत किशोर का आप दबाव ही कह सकते हैं। और बिहार की जनता अब ये समझने लगी है कि जो प्रशांत किशोर है बड़े काम के लोग हैं, बहुत मेहनती लोग हैं, पूरे बिहार में पैदल घूम रहा है, इतने दिनों से घूम रहा है, इसको किस चीज़ की दिक्कत थी, कहीं से लोकसभा राज्यसभा विधानसभा में चुनाव जीत जाता, आराम करता फरमाता। लेकिन जरूर कहीं न कहीं इसके अंदर बिहार के विकास के लिए विज़न है, इसके अंदर यही कारण है कि यह बिहार के विकास के लिए लोगों को जागरूक कर रहा है और बिहार के आम जनता को अब इससे जुड़ना चाहिए। जातीय समीकरणों की भी बात करें तो प्रशांत किशोर का पहले से ही फोकस रहा है सवर्ण, दलित और मुसलमान, ये 3 समीकरण बना करके। और एक तरह से जिस तरह से मायावती बिहार पे राज की थी, उत्तर प्रदेश पे राज की थी, ठीक उसी तरह से प्रशांत किशोर भी बिहार में जनसुराज की सरकार बनाने के लिए आगे आ रहे हैं। और इसमें उनको दलित, मुसलमानों और सवर्ण का साथ अब मिलने लगा है। उदय सिंह की एंट्री हुई है, राजपूत जाति से है, जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जिन्हें पप्पू सिंह के नाम से जाना जाता है। आरसीपी सिंह की एंट्री हुई है, जो कुर्मी जाति से आते हैं, पहले नीतीश कुमार का दाहिना हाथ हुआ करते थे। वृषण पटेल जो कुर्मी जाति से आते हैं, जदयू में थे, मंत्री रहे थे नीतीश कुमार की सरकार में, वो भी आरसीपी सिंह और वो दोनों एक तरह से कुर्मी चेहरा होते हुए भी जनसुराज का झंडा थाम लिए हैं। कई मुसलमान नेता हैं पूर्वी बिहार के जो जनसुराज का झंडा पकड़ लिए हैं। कई दलित पढ़े लिखे हैं, वो अब जनसुराज का झंडा थाम रहे हैं। और ये अब स्पष्ट होने लगा है कि कहीं न कहीं खेल अब बिगड़ने लगा है। तमाम पार्टियों को रनआउट होने का डर लग रहा है कि सरकार बनाने की स्थिति में न तो जदयू है, न भाजपा है, न राजद है, न कांग्रेस है। हाँ, यह जरूर है कि भाजपा, कांग्रेस, राजद, जदयू ये चारों मिल जाए तब कहीं जाके सरकार बनाने की स्थिति में ये लोग हो जाए। लेकिन ये कहना मुश्किल है, क्योंकि भाजपा और कांग्रेस एक साथ आ जाएगी, इस बात की संभावना बहुत ही कम दिख रही है। अब दूसरी चीज़ पे आते हैं कि प्रशांत किशोर की रणनीति क्या है। प्रशांत किशोर की यही रणनीति है कि अभी बिहार को जगाओ, कैडर मजबूत करो, जगह तैयार करो, तमाम तरह की समितियां बनाओ, लोगों को जोड़ो, सदस्य ज़्यादा बना लो, यूट्यूबर्स क्रिएट करो, उनको रोजी रोटी दो, पैसे दो, पेमेंट दो, और एक्टिव जो कार्यकर्ता है उन्हें हर महीने सैलरी दो। और इसके माध्यम से वो क्या करेंगे कि इतना ज़्यादा हर विधानसभा में 2, 4, 5, 10 हज़ार वोट इसी तरह तैयार कर लेंगे। फिर जिसकी जाति होगी, हर जाति के लोग देते हैं। दूसरी चीज़, अब प्रशांत किशोर को लेकर के क्या कहा जा रहा है कि उन्होंने राजपूत को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है। राजद वालों को प्रशांत किशोर के किसी बात की कोई काट नहीं मिल रही है, तो वो अब प्रशांत किशोर की जाति खोज रहे हैं। अब भाई कोई मुसलमान है तो उसमें उसकी क्या गलती है, कोई डोम जाति से है तो उसमें उसकी क्या गलती है, तो प्रशांत किशोर की भी इसमें क्या गलती है। तो अब प्रशांत किशोर पांडे जैसे पूरा यादव वोट देते हैं लालू यादव को, पूरा नहीं मतलब ज़्यादातर तो देते ही हैं। तो उसी तरह से अगर प्रशांत किशोर के साथ पांडे जोड़ा जाएगा तो आप यकीन मानिए ब्राह्मण प्रशांत किशोर की पार्टी के साथ उतना ही ज़्यादा इंक्लाइंड हो जाएंगे जिस तरह से अधिकांश यादव लालू यादव के साथ खड़े हो जाते हैं और कोई दूसरा यादव उनको सामने नहीं दिखता है। वही हार इनका है। ब्राह्मणों की आबादी ठीक ठाक है, राजपूतों की आबादी ठीक ठाक है, और यदि अब धोखे से भी यदि भूमिहार भी जुड़ने लगे तो फिर ये तीनों मिलकर के एक तरह से, जिस तरह से यादवों का लालू यादव से जो लगाव है उसी तरह से सवर्ण जातियाँ यदि एकजुट हो गई तो वो यादवों का 3 गुना ज़्यादा स्ट्राइक कर देगी, क्योंकि सवर्ण जातियों का जो स्ट्राइकिंग कैपेसिटी है वो ज़्यादा होता है। चुनाव में अपना ज़्यादा प्रदर्शन कर देते, इनको आबादी से कोई मतलब नहीं होता है और हर पार्टियों में बड़े चेहरे इनके तरफ से होते हैं। तो फिर प्रशांत किशोर की बल्ले बल्ले बैठे बिठाए हो जाएगी यदि राजद वाले और चिल्लाने लगे तो। अब डर है कि राजद का तेल खत्म करने के लिए प्रशांत किशोर मुसलमानों को अपने तरफ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, और यकीन मानिए मुसलमान मिलेंगे, लेकिन वो तभी मिलेंगे जब उनको लगेगा कि सवर्ण जातियाँ प्रशांत किशोर के साथ आ गई हैं, दलित प्रशांत किशोर के साथ जुड़ रहे हैं, तो मुसलमान इन दोनों को देख करके ही अचानक आ जाएंगे और लालू यादव की राजनीति का तो खात्मा होना निश्चित रहेगा उसके बाद।
जदयू भाजपा भी चुनाव हार जाएगी और प्रशांत किशोर सीधे सीधे बिहार में एक नए समीकरण के साथ नई लड़ाई दे पाएंगे। और इसमें कोई दो राय नहीं कि सरकार भी जनसुराज की तब आपको बनती हुई दिखेगी। तो ये रही हमारी पूरी एनालिसिस, जिसमें आपको हमने समझाने की कोशिश की है कि किस तरह से प्रशांत किशोर धीरे धीरे बिहार में अब भारी पड़ते जा रहे हैं, जिससे कि बिहार में नीतीश कुमार, भाजपा, राजद वाले, कांग्रेस वाले सब उनको चुनौती के रूप में देखने लगे हैं और स्थितियां उन्हीं के साथ अब अनुकूल होती हुई दिख रही है। एक से एक वे खेती में मनरेगा से मजदूर देने की बात कर रहे हैं, शराबबंदी को चालू करने की बात कर रहे हैं कि ये जो शराबबंदी है नीतीश कुमार का, ये है ही नहीं सख्ती से, कमाने का जरिया हो गया है। और वे हर चीज पे खुल के बोल रहे हैं। बिहार की जनता को ये चीजें बड़ी पसंद आ रही है और आप यकीन मानिए आने वाले समय में और ज्यादा बलवत्ती होती जाएगी ये चीजें। और प्रशांत किशोर बिहार में आपको एक बड़े चेहरा के रूप में दिखेंगे, जिनके साथ अधिकांश जनता होगी। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।